वर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि 11 अप्रैल को है और गणगौर व्रत भी इसी दिन पूरा होगा। मान्यता है कि गणगौर का इस तरह से पूजन करने से विवाहित कन्याओं का सुहाग बना रहता है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत की कथा। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की इस कथा को पढ़ने से हमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए थे। उस दिन संयोग से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। जब गांव वासियों को पता चला कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव पधारे हैं तो गांव की निर्धल महिलाओं के पास जो भी जल फूल फल जो भी उपलब्ध था वो सब लेकर वो भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंच गई। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों से जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिव पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि आपने तो सारा सुहाग रस निर्धल महिलाओं में बांट दिया है, अब इन्हें क्या दोगे। तभी देवी पार्वती ने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धल महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है, इन धनी महिलाओं को मैं अपने सामान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक अंगुली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया उतना ही उसे सुहाग मिलता गया। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांटा। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद देवी पार्वती ने भालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रतीक्षा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहाग महिलाएं शिव और गौरी की पूजा करेंगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफी समय हो गया तो वह लौटकर वहां आई जहां पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफी समय लग गया आपको आने में। तब देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी तट पर कोई भाई भावज मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिवजी समझ गए कि देवी पार्वती उन्हें बहला रही है। इस पर शिवजी ने भी उन्हें कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भावज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी के तट पर पहुंचे। देवी पार्वती ने मन ही मन में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिव शंकर मेरी बात का लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक महल दिखाई दिया। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिवजी और पार्वती उसी भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिवजी जाना नहीं चाह रहे थे तो देवी पार्वती अकेले ही वहां से विदा हो गई। इस कारण भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। जिसके बाद अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई है। शिवजी ने नारद जी को माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पर कोई भी भवन नहीं था, न ही देवी पार्वती के भाई भावज थे और वहीं पर उन्हें एक पेड़ पर ही भगवान शिव की माला लटकी हुई दिखाई दी। नारद जी माला लेकर शिवजी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु यह कैसी माया है। जब मैं माला लेने गया तो वहां पर कोई भी भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर ही यह माला आपकी लटकी हुई थी। इस पर शिवजी और पार्वती जी मुस्कुराए और बोले, यह सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि यह मेरी नहीं बल्कि भोलेनाथ की ही माया थी। नारद जी ने कहा, आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भी भक्ति भाव से पूजा करेगा उनका प्रेम ही आपकी तरह हमेशा बना रहेगा। तो ये थी गणगौर पर सुनी जाने वाली माता पार्वती और शिवजी की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।